विश्व कल्याण रथ इज अ फैंटास्टिक डांसर. कॉलेज में तू स्टैंड अप करता था और हम लोग देखते थे. आर यू रेडी? आई एम रेडी. Namaste, good morning, good evening, wherever you're watching. Today, this show is Biswa versus Biswa, and Biswapati Sarkar, namaste. हाय कल्याण, काफी टाइम बाद. आई नो हम लोग यहाँ पे आए हैं. अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस, बट विश्व कल्याण एंड मी आर बैचमेट्स फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. इनफैक्ट नॉट ओनली बैचमेट्स, सेम बैच तो था ही, सेम हॉस्टल भी था. Sarkar, do you ever like unknowingly use a concept that you learned in 11th or 12th from something you studied? यू नेवर नो, जो आप आज पढ़ रहे हो वो बाद में लाइफ में कब कहाँ यूज हो. मतलब इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मुझे अभी लगती है कि यार और थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता तो वो, और मतलब और अच्छे से आज डिसिप्लिन की वैल्यू समझ में आती है मुझे. इनफैक्ट आज जब हम ये क्वेश्चंस आंसर्स करने जा रहे हैं, मुझे वो याद आ रहा है कि 2006 में क्या, 2006-2007 में जो फीलिंग आ रही थी एग्जाम से जस्ट पहले, इतने टाइम बाद वैसा प्रेशर मुझे फील हो रहा है. और मतलब अपने टाइम पे तो कोई तरीका भी नहीं था जज करने का, इन द सेंस कि वेयर डू यू स्टैंड अमंग्स्ट पीयर्स, आप कैसा अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो. तब तो ये अनअकैडमी जैसा कुछ भी नहीं था ना. अभी तो वो मुझे पता चला कि प्रोडिजी करके एक एग्जाम हो रहा है जहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा लोगों को. मतलब यू कैन नॉट ओनली फाइंड आउट कि वेयर डू यू स्टैंड अमंग्स्ट द अदर स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो गेट स्कॉलरशिप. तो मतलब विश देम ऑल द बेस्ट कि होपफुली काफी लोग लें इस एग्जाम को और अच्छा करें दोनों जगह. थोड़ा इजी क्वेश्चंस पूछना, एक कम से कम आंसर करने देना, कम से कम एक, इतना कर ले बस. तो मैं जितना आंसर करूंगा तू उतना कर लेगा तो दोनों का इज्जत बच जाएगा. या तो 0-0, या तो तू भी मत कर. चलो सही है, तो स्टार्ट करें फिर. यस, आर यू रेडी? आई एम रेडी. Okay, okay. In electromagnetic waves, what is the angle between electric field and magnetic field? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तीन ही ऑप्शंस होते हैं, या तो 360 डिग्री जो कि यहाँ पे नहीं होगा, या तो 180 डिग्री है या 90 डिग्री है. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री. Yes, yes. फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट व्हाई इज आइस स्लिपरी? Why is ice slippery? Because the coefficient of friction is low. I mean, I can't. Okay, I don't know what. कौन से सब्जेक्ट का सवाल है? Ice is slippery. ओके, तो आइस इज स्लिपरी का तेरा जवाब गलत है. वो बेसिकली आइस और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो प्रेशर से आइस मेल्ट हो सकता है, वो हीट से मेल्ट हो जाता है. तो आई थिंक वी कांट गिव इट टू यू, सो सॉरी. Okay, चलो अब मैं चलते हैं अगले सवाल पे कि what is the shape of a rainbow? ये पता है मुझे, सर्कल. Very good. Now you are महंगा डेरेक ओब्रायन. ओके, तो तेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ईयर इज कंसिडर्ड द मिराकुलस ईयर ऑफ फिजिक्स? Man, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज द ईयर वेयर रिलेटिविटी वाज डिस्कवर्ड. 1916. रॉन्ग आंसर, आई एम सॉरी, इट इज 1905. तो Cool, ये cool. Thank you. Okay, मेरा सवाल है, if two forces of magnitude 10 Newton act at 120 degrees, okay. then what will be the magnitude of resultant force? अरे बाप रे, रुक, मैं थोड़ा सा, काफी टाइम हो गया है. ये होगा ना 10 into 10 sin 120. sin 120 कितना होता है? sin 120 is 90 plus 10 1 by 2. 10 into 10 150 न्यूटन. Sorry bro, wrong answer. अच्छा. मैं एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि सही कैलकुलेट किया है मैंने. नहीं, गलत किया है. Actually, वैसा ना करके just take one more time. ऐसा करना, उसको XY एक्सिस पे देख ले, काट ले और फिर जोड़ ले. ओ, हाँ, 20 डिग्री है. 10. yes, 10. correct answer. Yeah. नाइस. ओके, तो तेरे लिए एक सवाल है, तो ये नहीं देगा तो मैं आके मारूंगा. ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर. Yo, man, Pascal. करेक्ट आंसर. Yeah, na Pascal. What is the gravity of moon as compared to Earth? ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अर्थ के मतलब 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो 9.8/6. 9.8. You just get it. अब करने की जरूरत नहीं. 1/6 सबको मल्टीप्लाई करना आता है. हो गया. So you get the point. Hey, biotech. What is most commonly known as the powerhouse of a cell?
ये अगर तू भारत का कोई भी बच्चा को उठा लेगा तो सपने में बता देगा, नींद में बता देगा वो आदमी। माइटोकॉन्ड्रिया। Hey, I'm sure that is the correct answer. Okay, Bisupati. So, which law of thermodynamics was discovered last? Last fourth of thermodynamics या फिर fourth? No, it's actually the zeroth law of thermodynamics. याद है? Oh हाँ, right. Got it. Nuclear sizes are expressed in a unit named? No idea, man. No idea. भूल गया। Okay, so the answer is Fermi. बिस्पति, हमारे इस छोटे से क्विज में कौन जीता है? मैं जीत गया, बट मार्जिनल विक्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है, तूने भी बहुत ज्यादा सही किया। मैं उस चीज से हैप्पी हूँ कि हमने इज्जत रख ली, हम ह्यूमिलिएट नहीं हुए। हमने दोनों ने काफी सवालों के जवाब दिए। Unacademy Prodigy is a test curated by the best for the best. Prodigy के बारे में ये भी सुना कि this is very close to the actual examination that you will be giving. तो हाँ, it's a great practice before the real exam. And if you perform well in this exam, there is a chance to win scholarship up to 5 crores. हमने तो IIT क्रैक कर लिया है, अब आप भी कर लो प्रोडिजी के साथ। हमें 13-14 साल हो गए निकले हुए, और आपकी बारी है। All the best, guys. All the best for your IIT exams and all the other exams. Do well. Unacademy. Let's crack it.